हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम सोम प्रभा पार्ट जो है आपका उसके अभ्यास के प्रश्नों के बाद हम योग्यता विस्तार पढ़ रहे थे। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में अनेक रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों का उद्घाटन करते हुए अन्याय, शोषण और दमन के प्रतिकार के लिए आह्वान कर रहे हैं। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार और नारी स्वातंत्र्य के भाव का चित्रण अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी नाटक वैधेय विक्रमम में मिलता है, जो उनके एकांकी संग्रह चतुष्पथीयम में प्रकाशित है। हरिदत्त शर्मा का एकांकी वधू दहन त्रिपताकम 1987 में संकलित भी इसी समस्या पर केंद्रित है। राधा वल्लभ त्रिपाठी की जनता लहरी, रोटिका लहरी आदि काव्य तथा प्रेक्षण शतकम के अन्य एकांकी भी इस दृष्टि से पठनीय है। अगर हम नारी पर होने वाले अत्याचार और उसका जो संघर्ष है उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ये सारी रचनाएं हैं, इसी से संबंधित है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये उपलब्ध है आप सबके लिए। इसी के बारे में यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का जन्म 15 फरवरी 1949 ईस्वी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद में हुआ। आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य में आपका महनीय योगदान है। तो ये छोटा सा परिचय है जो हमारे इस एकांकी के जो लेखक हैं उनका। तो ये आप अपनी जानकारी के लिए आप ये नोट्स बना के रख सकते हैं। आगे आपको कुछ भाषिक विस्तार दिए हुए हैं, जैसे कि शब्दापयामी। शब्दापयामी मतलब मैं शब्द कर रहा हूँ, आवाज करना। आकारयामी आवाज देना, बुलाता हूँ, इस अर्थ में शब्दापयामी शब्द आया है। हिंदी में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, आवाज देता हूँ। तो जब संस्कृत में हम बोलते हैं तो इसको शब्दापयामी या आकारयामी कहते हैं। फिर है पितृपादम। पा धातु में तृच प्रत्यय जुड़ने से पिता शब्द बना। पाति रक्षति इति पिता, अर्थात जो रक्षा करता है वह पिता है। आदर के लिए हम पादम शब्द जोड़कर पितृपादम शब्द बनाते हैं, अर्थात इसका अर्थ है पूज्य पिताजी। अगला शब्द है नृशंसता। नृशंसता नृ प्लस शस प्लस अन, नृशंस शब्द बना और इसकी भाववाचक संज्ञा नृशंसता है। इसका अर्थ है निर्दयता, कठोरता, क्रूरता। इस तरह से आत्मत्राणाय, अपने त्राण के लिए, अपने बचाव के लिए। त्रय प्लस त और त का नत्व होने पर त्राणम शब्द बनता है। आत्मनः त्राणाय, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है निरीक्षकेन। निर्धन इक्ष प्लस ल्यूट में अ करके निरीक्षक शब्द बनता है, जिसका अर्थ है देखने वाला, विचार करने वाला, अवलोकन करने वाला। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होने पर निरीक्षकेन शब्द बना। फिर है साध्वी। साधु शब्द में डीप प्रत्यय करके साध्वी शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है सती स्त्री या पतिव्रता स्त्री, साध्वी। फिर है उपचारः। उपसर्ग पूर्वक चर धातु से घ और इया प्रत्यय करने पर उपचारः शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेवा, शुश्रूषा, सत्कार, चिकित्सा आदि। निष्कासितवती। निस उपसर्ग पूर्वक कस धातु से णिच और त्वतु प्रत्यय से निष्कासितवान शब्द बना। स्त्रीलिंग में यही निष्कासितवती हो गया। तो इस तरह से अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर निस उपसर्ग और कस धातु से णिच और त्वतु प्रत्यय से निष्कासितवान शब्द बना, और जब यह स्त्रीलिंग में आया तो निष्कासितवती बन गया। इसी तरह से साटोपम, सह आटोपेन, अर्थात घमंड। घमंड में भरा हुआ या फूला हुआ, घमंड युक्त।
हेकड़ी के साथ, अकड़ कर, इठला कर या रोब के साथ आडंबर पूर्वक जब कोई बात कही जाती है ना, तो उसे साटोपकथन कहते हैं। जब घमंड पूर्वक ऐंठ कर बोलते हैं ना, जैसे हिंदी भाषा में कहते हैं ऐंठ कर, जो अकड़ कर कुछ बोलता है तो उसको साटोपम कहते हैं। जैसे घमंड में भरा हुआ, फूला हुआ, हेकड़ी के साथ जब कोई बात कहता है तो साटोपकथन कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पार्ट में और भी ग्रामर पोर्शन बचा हुआ है आपका, इसको हम कंप्लीट कर देंगे।